नोटिस किया है, दो लोग एक ही सिचुएशन फेस करते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा वहीं से नया चैप्टर शुरू कर देता है। फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क किस्मत का भी नहीं होता, फर्क होता है इंटरप्रिटेशन का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लाइफ प्रिंट कोच वर्तिका। हम अक्सर कहते रहते हैं और सुनते भी हैं कि मेरा टाइम खराब चल रहा है, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि प्रॉब्लम शायद सिचुएशन की नहीं, आपका माइंडसेट है? दोस्तों, किस्मत खराब नहीं होती। हमारा माइंडसेट अपडेट करने की नीड होती है। जैसे एक सॉफ्टवेयर अपडेट फ़ोन की स्पीड बढ़ा देता है, वैसे ही नया नज़रिया ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ा देता है। मैं हूं माइंडसेट कोच डॉक्टर योगिता और हमारा मिशन है आपके फिक्स माइंडसेट को अपडेट करना, ताकि आपकी ज़िंदगी भी सक्सेस की स्पीड पकड़ सके। और इसी को समझने के लिए आज हम बात करेंगे इसी माइंडसेट रीसेट, फिक्स्ड से ग्रोथ तक। और इस रीसेट जर्नी को सिर्फ मोटिवेशनल बातों तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल डेप्थ देने के लिए आज हमारे साथ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो लोगों को विक्टिम माइंडसेट से विजनरी माइंडसेट तक ले जाती हैं। प्लीज वेलकम जागृति गौड़ा, माइंडसेट कोच। Jagriti Gowda, seasoned educator and child psychologist, whose work as an NLP practitioner has earned her the title of Best Family Wellness Coach. Through Roots to Wings consultancy, she transformed lives as a career and DMIT expert. Jagriti's mission is to help conscious parents build resilient individuals. So, welcome, Jagriti ma'am. वेलकम, वेलकम टू अवर कही सुनी। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Yogita and Coach Vartika. क्या उम्दा बात कही आपने योगिता जी और वर्तिका जी कि देखने का एक नजरिया होता है माइंडसेट, और इस माइंडसेट का जो चश्मा हमारे आंखों पे रहता है या हमारी सोच पे रहता है रादर, वो अगर चश्मा गंदा हो या उस पे कुछ धूल गिरी हो तो उसी से के द्वारा हम दुनिया को देखते हैं। और उस धूल को साफ करने का और उसको सही डायरेक्शन लेके जाने का कोच हमारी लाइफ में काम करता है। तो ये जो कोच की जो भूमिका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, जहाँ पे काफी धुंध है बाहर भी और हमारे चश्मों पर भी, और उसी वजह से हमारी जो जिंदगी है वो काफी स्मूथली चल पाती है अगर हमारे साथ एक अच्छा कोच होता है तो बहुत ही बढ़िया बात कही आपने कि भाई हमारी इस प्लेटफॉर्म पे आपने जो अच्छी काम कर रहे हैं वो एक अच्छी चीज है कि आप इस चश्मे को एक कही सुनी या आपकी जो थॉट्स हैं उसके ऊपर आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के लिए। तो इट्स अ वेरी बिग नथिंग विच यू आर डूइंग। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। तो जागृति जी, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपसे अपना जो बेसिक कंफ्यूजन है वो दूर करना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि हमारे चश्मों के आगे धूल जमी हुई होती है, दैट मीन्स माइंडसेट का फर्क होता है। तो अगर माइंडसेट ही सब कुछ डिसाइड करता है तो फिर लोग अपना माइंडसेट चेंज क्यों नहीं कर पाते? वर्तिका जी, मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे चश्मे का नंबर चेंज हो जाता है सपोज, और कहीं ना कहीं पे उसकी जो चेकिंग है या उसकी जो एक्सपर्टीज है वो हमारे पास नहीं होती है, हमारे किसी ऑप्टिशियन के पास या हमारे आई स्पेशलिस्ट के पास होती है। उसी तरह से अगर हम देखा जाए तो माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो कहीं दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, और उसे उस पर धुंध आ गई है या उस पर कोई एक पर्टिकुलर तरह का सोच का चश्मा लग गया है, गंदगी फैल गई है, तो वो आइडेंटिफाई करने में ही काफी लोगों का समय निकल जाता है। काफी लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी सोच में कहीं ना कहीं पे डिफरेंस आ गया है, जो पहले, और हम पहले से वैसे नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, हमारी लर्निंग्स, हम उसे आगे ले जाते हैं उस सोच को, और फिर वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो इस माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल है, और मैं कहूंगी कि माइंडसेट से ही हमारी लाइफ चलती है। बिल्कुल सही बात है।
तो अब जैसे अगर हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो जहां तक मेरा नॉलेज है, माइंडसेट भी अलग अलग टाइप का होता है। हम सिंपल शब्दों में जैसे समझे, एक हो गया फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा हो गया ग्रोथ माइंडसेट। तो हमारे ऑडियंस के लिए क्या आप बता सकते हैं कि आपके नजरिए में फिक्स्ड माइंडसेट क्या है, ग्रोथ माइंडसेट क्या है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस जोन में है, फिक्स्ड माइंडसेट वाले जोन में है या ग्रोथ माइंडसेट वाले जोन में है? एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है वर्तिका जी आपने, क्योंकि बहुत मैंने जैसे कहा कि बहुत जन ये जान ही नहीं पाते हैं कि हमारा माइंडसेट चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग। और पर्सपेक्टिव जो हम कहते हैं उसे साइकोलॉजिकल टर्म्स में पर्सपेक्टिव बोला जाता है। तो जब हम एक फिक्स्ड माइंडसेट से चलते हैं या एक पर्टिकुलर रिजिड माइंडसेट कहेंगे, नॉट अ फिक्स्ड माइंडसेट, अ रिजिड माइंडसेट विच डज नॉट वांट टू बी चेंजिंग, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कुछ नया अडेप्ट करने की। और हम सब जानते हैं कि चेंज इज द ओनली परसिस्टेंट थिंग। और चेंज को जब हमने अडेप्ट करना शुरू किया, उसके फोरकास्टिंग करके, थोड़ा सा समझ के कि ये चेंज हमारे लिए क्या ला सकता है, थोड़ा सा अगर हमने उसे इंट्रोस्पेक्ट करके समझा और उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो शायद वो कहेंगे हम फ्लेक्सिबल माइंडसेट या तो ग्रोथ माइंडसेट। नॉट एवरी चेंज इज टू बी एक्सेप्टेड एट एवरी एज, बट यस, सम शिफ्ट हैज टू हैपन। और अगर वो हम शिफ्ट के लिए हम रेडी हैं, तो मैं कहूंगी कि वो ग्रोथ माइंडसेट। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डेफिनेशन ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट एंड ऑल दैट, बिकॉज मैं समझती हूँ कि एनीबडी एट एनी एज फैक्टर, चाहे वो टीनेजर हो या बुजुर्ग हो, अगर उनमें अडेप्ट करने की क्षमता है और ये समझने की क्षमता है कि सामने वाला या सिचुएशन हमारे मुताबिक नहीं है, तो हमें उस चीज के अंदर या तो पॉज लेना चाहिए या तो उस चीज से बाहर निकलना चाहिए। तो वो अगर सोचने की कैपेबिलिटी है, तो मैं कहूंगी कि वो ग्रोथ माइंडसेट है। फिक्स्ड माइंडसेट इज समथिंग विच यू वांट टू स्टे विद दैट पेन, चाहे वो आप एक्सेप्ट करे या ना करे कि वो अच्छा है बुरा है। दैट इज व्हाट इज फिक्स्ड माइंडसेट। एंड ये बहुत बड़ा ट्रैप है, बिकॉज लोग ये जानबूझकर नहीं करते। बहुत बार ना उन्हें वो फीलिंग ही नहीं आती कि हम उसी माइंडसेट के चक्रव्यूह में घूम रहे हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा है आपने कि लोग जानबूझकर अपना बुरा थोड़ी चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें फंस जाते हैं। तो मैम, ये फिर भी इस फिक्स माइंड ट्रैप में फंसना ऐसा क्यों होता है कि वो क्यों फंस जाते हैं, जबकि हम बुरा नहीं चाहते अपना? एब्सोल्युटली, सी आई टेल यू व्हाट, हमारा एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। हम जब बच्चों को स्कूल में डालते हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी शेड्यूल इन प्लेस। ओके, इवेंचुअली हर घर का एक वातावरण, एनवायरनमेंट होता है, हर किसी का टाइमिंग अलग है। कोई अगर बिजनेस फैमिली है तो उनके टाइमिंग शेड्यूल्स अलग होंगे, कोई डिफेंस वाली फैमिली है तो उनके टाइम शेड्यूल्स अलग होंगे, कोई नॉर्मल सिविल लाइफ वाले कोई फैमिली होगी तो उनके टाइम शेड्यूल्स अलग होंगे। तो जो शेड्यूलिंग है, रूटीन है, बट उस घर से बच्चा निकलकर स्कूल जाता है और वो एक पर्टिकुलर रूटीन में फिट होता है। वो जो रूटीन का जो चेंजेस है और वो अडेप्टेबिलिटी है, उसके बाद एक 10 साल वो बच्चा उसी स्कूल में अगर रहे और उसके बाद जब वो बाहर आए, तो समवेयर दैट रूटीन हैज बीन फिक्स्ड इन हिज माइंडसेट। वो उसी टाइम से उठेगा, उसी टाइम से काम करेगा, उसी टाइम से खाना खाएगा, मोर और लेस। आई एम नॉट सेइंग रिजिड उसी इसमें, बट वो एक पैटर्न उनकी बन जाती है। इट्स अ पैटर्न विच इज फॉर्म, एंड दैट पैटर्न ऑफ थिंकिंग ऑल्सो हैपन्स इन आवर माइंड। So if we are into that particular fashion, like suppose if I in a layman language, if I say एक हाउसवाइफ है और एक वर्किंग वुमन है, अगर वर्किंग वुमन को सडनली जॉब छोड़ के घर में बैठना हो, तो इट इज अ बिग big doomsday for her, the day when she is at home, the next day of her leaving her job.
मुझे पता है और I'm sure 110% every person, every mother who has left a job or every woman who has left a job for the need of the family and sat at home, the second day would be a very stressful day for her. True. Purely because उसका एक शेड्यूल था, उसकी एक नीड थी सुबह उठ के निकलने की, वो नीड टोटली खत्म हो गई. नाउ हर नीड टू वेक अप इज अ डिफरेंट थिंग. तो वो जो माइंडसेट है, अब वो एक मैनेजर की तरह या एक पर्टिकुलर रोल जो वो निभा रही थी कॉर्पोरेट में या उसके ऑफिस में, वो नहीं निभा रही है. वो उस चीज से, माइंडसेट से बाहर आने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा. बट हाउ सून इज अगेन the growth mindset story. Whether she's adaptable and accepting that it is a temporary phase. And I have seen mothers who come to me, young mothers who have dropped their jobs and taken sabbaticals. They say that I'm not able to understand my child. It's the fog on their mindset जो उन्हें उस पर्टिकुलर 3 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा क्या ही ये करेगा, पर वो माइंडसेट उनको नहीं समझ में आता बिकॉज दे हैव अ लॉट हैपनिंग इन देयर ब्रेन, इन देयर थॉट प्रोसेस. तो ये जो माइंडसेट वाला जो पूरा चक्कर है वो उसी से शुरू होता है कि हम एक पर्टिकुलर पैटर्न से गुजरते हैं. जब हमारे पैटर्न्स में शिफ्ट होता है, माइंडसेट में, रूटीन्स में, दैट इज अ टाइम when the person is not able to identify, then it becomes a concern. बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया अभी माइंडसेट को. तो जैसे अभी हमने देखा कि फिक्स्ड माइंडसेट है या हमारा ग्रोथ माइंडसेट है, तो कहीं ना कहीं जो हमें लाइफ में फेलियर मिलते हैं वो भी हमारे माइंडसेट की वजह से ही मिलते हैं, जैसा मुझे अभी थोड़ा सा डिस्कशन से समझ में आया. तो ऐसा होता है जब हम फेल हो रहे होते हैं ना, तो वो इतना तकलीफदायक होता है कि अभी आप कितनी भी रील्स देख लो, कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लो, वो उस समय पर काम नहीं आता. मतलब दूसरों की समझदारी, दूसरों का ज्ञान जब आप खुद फेलियर से गुजरते हो तब काम नहीं आता. तो क्या कोई ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जहां पर हम अपने जो फेलियर है उसको माइंडसेट को ग्रो करने का कोई टूल जैसे यूज कर सकें? उसको कैसे हम अपना टूल बना लें? Yeah, so now of lately मेरे पास कुछ केसेस थे लास्ट ईयर भी और इस साल भी है कि जहाँ पे the mother has taken sabbatical, she is going through a shift in her routine and वो समझ नहीं पा रही, उसे लग रहा है मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है. आई एम टेकिंग अ केस ऑफ अ मदर एंड चाइल्ड बिकॉज मेरी सारी प्रैक्टिस ज्यादातर यंग मदर्स और टीनेजर्स के साथ होती है. तो जब मैं उनसे डील करती हूँ तो मुझे एक चीज समझ आती है कि जिस तरह का टूल मैं चाहती हूँ बोलना, वो जरूरी नहीं है कि उसके पास वक्त हो या टाइम हो उस चीज को करने के लिए या मूड भी हो. समटाइम्स द माइंडसेट डज नॉट अलाउ यू टू प्रैक्टिस दैट थिंग. तो सबसे सिंपल चीज है कि आप शुरू कीजिए अपने जर्नलिंग से. You first thing, even if you don't feel like writing positive, sometimes you are in that mindset जो upset है और आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप जर्नलिंग से शुरू कीजिए. दैट्स द मोस्ट बेसिक थिंग. राइट डाउन व्हाट इज हैपनिंग इन योर डे टू डे लाइफ, व्हाट इज ट्रबलिंग यू, व्हाट एरियाज आर यू एक्चुअली हैविंग इश्यूज विथ. ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज हमारी लेडीज का ना बहुत सारे रोल्स हैं. वी आर रोल मॉडल्स फॉर एवरीथिंग. हम मदर्स भी हैं, हम वाइफ्स भी हैं, हम बहू भी हैं, हम कहीं पे एग्जीक्यूटिव मैनेजर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं और ड्राइवर भी हैं. तो वी आर प्लेइंग अ लॉट ऑफ रोल्स. एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज every time to switch from one role to another is not smooth. It is not easy like changing a gear of the car, है ना. तो वो जो shift है, suppose it is a hurdle for any mother, I would say writing is the easiest way to take it ahead. आप अपनी एक डायरी बनाइए,
चाहे उसे जो भी नाम दीजिए, यू वांट टू कीप इट सीक्रेट, यू कीप इट सीक्रेट, बट स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स, द सिचुएशन विच बॉदर्स यू, द ग्रैटिट्यूड इफ यू हैव एबल टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन, एंड उसके बाद आप अगर सोच पा रहे हैं कोई सोल्यूशन, तो राइट अ सोल्यूशन फॉर दैट. 4 steps ओनली. फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हैं उस सिचुएशन में. इफ द सिचुएशन इज बॉदरिंग यू, अ पर्सन इज बॉदरिंग यू, अ प्लेस इज बॉदरिंग यू, अ थिंग इज बॉदरिंग यू, राइट डाउन दैट. उसके बाद आ जाएगा तुरंत कि आप उस सिचुएशन को डील करने में सक्षम है या नहीं है, और लास्ट आ जाएगा कि आप उसके अंदर से सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं या स्टिल आफ्टर अ वीक यू आर राइटिंग सेम प्रॉब्लम एंड स्टिल नॉट एबल टू कम आउट. आप जब 8 दिन कंटिन्यूसली ये प्रोसेस करेंगे तो एक चीज उभर कर आएगी कि आपकी जो फीलिंग्स है उसमें जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है. The day when you started and the day when you are 7th day or 8th day or 10th day you are writing, the intensity, the cry will reduce, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे उसे वेंट आउट कर पा रहे हैं. एंड सेकेंडली, आप खुद वो चीज को समझ पा रहे हैं कि इतना सिवियर शायद नहीं है जितना मैं उसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझे फील हो रहा है. समटाइम्स वी फीमेल्स थिंक फ्रॉम अ feelings ka aspect. We are more of a flesh person. Most of the time. Emotions. And men also have similar thing. ऐसा नहीं है कि उनमें feelings नहीं है या emotions नहीं है, but they are made in such a way that emotion उतना दिखा नहीं पाते हैं. They show it in front of few people or rather 1 or 2 people, their mother or their wife or somebody who is very close. तो वो जो लिखने का जो सिलसिला है ना, वो आपको कब ग्रैटिट्यूड में बदल जाएगा या सोल्यूशन दिला देगा, यू मे नॉट इवन कम टू नो. एंड इफ यू आर राइटिंग पेन, राइट इट ऑन लूज शीट्स विच मे नॉट गो इन टू द डायरी, बिकॉज द पेन कीप्स ऑन चेंजिंग. हमारे जो पेन्स है ना वो भी अपग्रेड होते हैं. आज मेरा बच्चा अगर पू नहीं कर रहा है तो वो एक पेन है आज मेरे लिए एज ए यंग मदर. बट पॉसिबली 10 years डाउन द लाइन अगर मेरा बच्चा कहीं जाके दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिता रहा है या स्क्रीन पे ज्यादा टाइम बिता रहा है, वो एक अलग पेन है. तो पेन इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, ओनली द डिग्री इज चेंजिंग. ट्रू, सो ट्रू. बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बता दिया है सारी चीजें. और ये जर्नलिंग तो बहुत ही अच्छा मेथड है. सीरियसली मैं खुद इसको बहुत 10 सालों से अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा मेथड है हमारे ग्रोथ माइंडसेट तक बढ़ने के लिए. सो बहुत एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन तो हो जाती है, राइट योगिता, डॉक्टर योगिता? बिल्कुल ट्रू मैम, बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद हमें अगर प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है या नहीं है, वो एज अ एडल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें समझ आ जाता है कि हमें सही में जाके किसी की हेल्प लेनी चाहिए या आई कैन फाइंड अ सोल्यूशन फॉर माई सेल्फ इन वॉट एवर वेज. तो ये एक तरीका है. This is the most basic thing which we can start with. And indeed, if you have somebody whom you can speak your mind, but yes, आज की तारीख में मैं ये भी जानती हूँ कि आधे से ज्यादा जनता को ये भी लगता है कि पता नहीं मैं शेयर करूंगी तो सामने वाला क्या सोचेगा. जजमेंट का जो ये है या उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से वो लेगा, मेरे बारे में क्या परसीव करेगा, तो वो एक बहुत बड़ा एक रीजन है कि लोग शेयर नहीं कर पाते हैं. एंड दैट्स व्हाई अ प्रोफेशनल हु कैन कीप थिंग्स कॉन्फिडेंशियल इज समबडी हु इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रू. सो बहुत ही बढ़िया तरीका आपने बता दिया मैम, और आई थिंक कि हमारे ऑडियंस को बहुत फायदा पहुंचेगा अगर इसको वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं. सो दिस इज रिक्वायर्ड थिंग टू इम्प्लीमेंट. I would rather say 21 days is the best thing to do. Best, 20 yes. days, 3 months, because इससे आप एक आइडेंटिफिकेशन आपके प्रॉब्लम्स की टिल द जर्नी ऑफ सोल्यूशन, ग्रैटिट्यूड आप खुद ब खुद तय कर पाएंगे. एंड दैट इज द बेस्ट वे टू बिगिन. राइट, बहुत ही बढ़िया मैम. सो जागृति मैम, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जब आपने माइंडसेट रीसेट किया हो? हाँ, ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है मेरे लिए. एंड yes, there was time
आई वॉज नॉट अ साइकोलॉजी पर्सन. मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने 11 साल कॉर्पोरेट में काम किया है और फिर बाद में आई टुक अ सबैटिकल फॉर माई चाइल्ड. एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन आई हैड टू स्टे एट होम एंड आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने इन्फॉर्म डिसीजन लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मेरे पार्टनर ने. इट विल बी अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 to 4 years where I'll stay at home, take care of my child, and then probably, if we want to plan the family or whatever. But then God has a different plan, and things did not work the way we planned, because वो तो कभी वैसे होता ही नहीं है. God always has a better plan for us. That is what I feel. तो जब वो हुआ, प्लान में शिफ्ट हुआ and things became out of my control. एंड एज अ यंग मदर मेरे लिए चीजें थोड़ी डिफिकल्ट भी हो गई. एक बच्चे के साथ में पूरा दिन रहना, जो एक ऑफिस में एक पर्टिकुलर टीम संभालते थे, तो वो एक ट्रांजिशन था मेरे लिए अपने आप में. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, द सेकंड व्हिच वी वर प्लानिंग वाज नॉट हैपनिंग दैट स्मूथली. तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगा कि आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई माई प्रेजेंस इन दी हाउस. एंड देन आई टुक अप अ स्मॉल जॉब. उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत आने लगी. एज अ टीचर आई टुक अप माई जॉब एंड इवेंचुअली आई रियलाइज के टीचर का पर्पज सिर्फ पढ़ाना है, सिलेबस कंप्लीट कराना है, एंड यू डोंट हैव अ से इन द चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग मच. तो वो मुझे थोड़ा सा खटकने लगा. कहीं ना कहीं पे आई वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि बच्चे में प्रॉब्लम है और आप कंसल्ट कीजिए एज अ टीचर. एंड व्हेन आई अप्रोच द स्कूल दे सेड नहीं नहीं, एज अ टीचर आपको कुछ नहीं ज्यादा करना है, दैट पेरेंट्स विल डू द नीडफुल एंड दे विल आइडेंटिफाई. आप अपना पीटीएम में यू डू द रोल एंड देन यू मूव अहेड. एंड इट वाज, आई वाज फीलिंग क्लोस्ट्रोफोबिक अबाउट इट. It's not happening. I mean, as a teacher, it's my moral responsibility. Eventually, I told my husband, and my husband was very clear कि अगर नहीं समझ आ रही है job, don't do it for the sake of doing it. If you don't enjoy, you should not work in that environment. फिर मैंने switch किया. I wanted to get into psychology, child psychology, and my second conceive helped me, allow me that time to take a sabbatical again and get into that studies. तो मैंने proper education अपना complete किया उसके अंदर. That was a time when I shifted from just the physical to the mindset. क्योंकि कहीं ना कहीं पे मैं भी grow कर रही थी as a mother, because I was not looking at only teaching reading, writing and academics to my child. I was looking at holistic development, जहां वो बच्चे को ये समझ आए कि मैं किस सिचुएशन में हूं और मुझे उस सिचुएशन से फ्रूटफुल कैसे बनाना है, उसको पॉजिटिव कैसे रखना है. सो दैट वाज द अपब्रिंगिंग व्हिच आई वाज लुकिंग एट. एंड दैट शिफ्ट ऑफ माइंडसेट हेल्प मी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली एनएलपी, चाइल्ड साइकोलॉजी, सीबीटी. I started coaching, counseling parents, and eventually the same school called me for as a counselor. Wow. Okay. So वो जो shift था, वो transition था, it was a little painful for me because I did not sustain my second pregnancy, and वो हमारा successful नहीं रहा attempt. Then I thought, let's focus on only what God has given me. और उस वक्त जो शिफ्ट आया मेरे अंदर, तो भी मुझे लगा कि हाउ मच अ मदर गोज थ्रू. एंड दैट वाज द रीजन आई टुक अप कोचिंग एंड counseling and this services. And now there are parents who come to me, walk in through reference, and a lot of parents who join my courses for all these services. And I think now finding a parent coach is comparatively easier than what it was 10 years back. तो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी. मतलब इनफैक्ट जो भी कोचेस और गेस्ट हमारे आते हैं, जब वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, तो एक्चुअली इट इज अ रिलेटेबल एक्सपीरियंस. कहीं ना कहीं हम उन चीजों से रिलेट कर पाते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर दिस सेंसिटिव
incidents of your life with us, with our Kahusuni family. अच्छा, अब जैसे आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि यू बीइंग अ मदर या एक स्कूल में टीचर के तौर पर या काउंसलर के तौर पर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों को बोस्ट करना कह लीजिए, एनकरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलते होंगे शायद कि मेरा बेटा बहुत जीनियस है, या दूसरे उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह क्या इंटेलिजेंट बच्चा है। तो क्या कहीं ना कहीं हम अननोइंगली उस बच्चे के ऊपर भी कुछ प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, या उसका माइंडसेट के साथ में कहीं कुछ खिलवाड़ कर देते हैं? I would say anything excess is bad. एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। आप देख लो, अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हो तब भी दिक्कत है, अगर आप ज्यादा पानी पी रहे हो तब भी दिक्कत है। उसी तरह से कोई भी हैबिट, कोई भी एक्टिविटी अगर एक्सेस की जाए तो दिक्कत है। और what I feel in praise also, we have to be very particular about what you are praising. It's not harmful to an extent जहाँ पे आप प्रेज करें और बच्चे को पता है कि मैं क्यों प्रेज किया जा रहा हूँ, मेरे एफर्ट्स के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ माई रिजल्ट्स बट द एक्टिविटी बिहाइंड दैट रिजल्ट। अगर वो क्लियर है, माँ बाप को भी ये बोलना कि आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू वर्क सो हार्ड, you could achieve this grade. It is extremely okay and needed कि आपको बच्चे को पता हो कि मुझे प्रेज क्यों मिल रही है। अगर हमें रियल लाइफ में भी अगर हमें ये की जाए ना, इवन टू यू बर्तिका और टू डॉक्टर योगिता ऑल्सो, कि इट इज ऑलवेज द एक्शंस विच शुड बी प्रेज्ड आइडियली, नॉट रिजल्ट्स। तो अगर आप ये जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म जो क्रिएट कर रहे हैं विच इज गोइंग टू सो मेनी लेडीज अक्रॉस द ग्लोब, it is somewhere the actions which you had in thoughts and you have put into action. अब उसका रिजल्ट तो आपने नहीं सोचा है, but then when you have put that action into practice and you have got this platform up and running, that itself is something which should be appreciated. Same way for kids. बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमारी जो एक्टिविटीज है that is something which is to be honored. बाकी तो चलना है। सही है, बिल्कुल सही मैम, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैम हमारे क्या ये सब चीज़ें ठीक हैं, प्रेज़ भी हम चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, लेकिन हमें हमें हमारे एफर्ट्स के लिए प्रेज़ जब मिलती है तो हम कॉन्शियसली उन एफर्ट्स को बढ़ाते हैं। दैट इज़ वेरी नाइस थिंग। सो हमारे दिमाग में भी मैम हमेशा कॉमेंट्री सी चलती रहती है, सेल्फ टॉक जिसको हम कहते हैं। तो क्या अंदर की आवाज़ भी माइंडसेट को प्रोग्राम करती है, और अगर करती है तो कैसे? Please light on that. Yogita, this is something which is very favorite question of mine, because self-talk is basically those empowering words, which, or rather words, rather empowering या degrading, वो तो मैं बाद में ये करूँगी, but then those are something which are given to us in our childhood. If you see very closely to your talks, the way you address yourself inside you, in absence of people around you, is something which tells a lot about your upbringing and the language which your parents have used with you. तो इस पूरे सेल्फ टॉक की जो जर्नी है ना, वो शुरू होती है हमारे चाइल्डहुड में, जहां पे हमारे पेरेंट्स ने हमें कोई किस तरह से एड्रेस किया है, किस तरह से हमारे थॉट्स फ्रेम किए हैं। यू नो, देर आर पीपल हु स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड दे से, क्या ही कर लेगा तू, तुझे क्या होना है, तेरा कुछ नहीं होगा। This is basically something which was given to them as a gift by their parents or their dear and dear ones somewhere in the childhood. They didn't even come to know कि ये मेरा self talk बन जाएगा. And there are people who also say you are the best. आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, practice more, कल कर लेंगे.
ये मिरर वाले जो टॉक्स हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं. Yes, yes, yes. There is this practice which I also recommend to my mothers and parents who come to me, कि एक सेल्फ टॉक करनी है मिरर के सामने खड़े रह के. तो ये जो सिलसिला है ना, वो कहीं ना कहीं पे देयर वाज अ मदर हु केम टू मी एंड हु टोल्ड मी, ये तो मैं बोल ही नहीं सकती मैम, आपने जो मुझे बोला है. तो मैंने कहा क्यों, वाई डू यू से सो, आई मीन जस्ट वन लाइन. तो बोले नहीं, मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट तो मैंने मेरी मम्मी से इतनी बार सुना है कि इट्स बिकम माई एक्सेप्टेंस, कि मैं तो ऐसी हूँ. Yeah, it happens. तो कहीं ना कहीं पे वो जो हम टैग्स, जो लेबल्स या जो भी लाइंस हम हमारे बच्चों को अननोइंगली देते हैं, वो उनके सेल्फ टॉक. सो हमारी जो सेल्फ टॉक है वो आती है कहीं ना कहीं पे हमारे बचपन से, जो हमारे पेरेंट्स या हमारे गार्जियंस जो सबसे नजदीक थे, जिनको हमने एज अ रोल मॉडल चुना, या जिनकी बातों से हमें बचपन में फर्क पड़ता था बहुत ज्यादा, उनके जो वर्ड्स थे, दैट बिकम आवर इनर वर्ड्स. एंड ऑल्सो देर आर cases where if there is no self talk or self labeling given by others, there is something which we develop gradually over a period of time because of our daily situations which we handle, the way we take it ahead. तो कहीं ना कहीं पे अगर हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, तो हमने अपने आप को ये कह देना है कि हाँ चल रहा है एंड थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल एंड यू आर डूइंग रियली गुड. तो वो हमें अच्छा लगता है, वाओ क्या बात है, मैं तो कर रही हूँ. एंड दैट एनर्जी गोज इनटू द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट साइकिल व्हेन वी आर टेकिंग इट अहेड. बट वहीं पे अगर कोई नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है और उसमें आपने एक पर्टिकुलर जुमला पकड़ लिया या कोई पर्टिकुलर टैगलाइन पकड़ लिया और वो आप रिपीट कर रहे हो कहीं ना कहीं पे अननोइंगली, वेयर वी सेड अनटैप्ड माइंडसेट जो है, वी आर नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग. तो अगर उस पर्टिकुलर फेज में हम चले गए और वो एक रिपल इफेक्ट चल रहा है, देन द सेल्फ टॉक बिकम्स नेगेटिव. एंड देन वन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कब वो एक पूरा ये बन जाता है पता भी नहीं चलता है, वेयर इट बिकम्स एंटायर पैराग्राफ. सो sometimes you have to be, and I think that is even my practice. In a week there is one day, particular hour of that particular day, I keep only for introspection. Where am I heading? And I have told my mothers also who have come to me, and they have come across a long way now. Now they are friends to me, they share everything with me. और वो जो इंट्रोस्पेक्शन वाला जो 1 घंटा है उनका, वो उनके लिए इतना फायदेमंद रहा है कि इफ दे आर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, दे आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट इन दैट 1 hour, और वो शिफ्ट कैसे करना है उसके लिए रास्ता ढूंढने लग जाते हैं. So from a fixed or instead of getting into a fixed mindset, flowing into it, sliding into it unknowingly, वो इंट्रोस्पेक्शन से आप बाहर आ सकते हैं. ब्यूटीफुल. आपने ऑलरेडी इतनी सारी टेक्निक्स बता दी हैं. पहले आपने जर्नलिंग का बताया जहां से आपकी अवेयरनेस क्रिएट होती है, या आप ग्रेटिट्यूड शो कैसे कर सकते हैं लिख के. फिर आपने मिरर टॉक बताया कि मिरर के सामने खड़े होके हम कैसे बात करें. फिर अभी आपने एक बता दिया कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, जहां से आप अपने थॉट्स को समझ सकते हैं कि आप किस तरह का सेल्फ टॉक कर रहे हैं. बट अगर मैं शॉर्ट में जानना चाहूं कि कोई एक ऐसी डेली प्रैक्टिस या कोई एक ऐसा सवाल जो आप रोज खुद से पूछ सकें और अपने माइंडसेट को बदल सकें, जिससे आप धीरे धीरे ग्रोथ मोड में आ जाएं, तो वो क्या होगा? We all brush our teeth. Now let's connect it with our day-to-day activity. Let's not get in any separate ritual which requires time and energy. हम रोज ब्रश करते हैं, मिरर के सामने फिर से देखते हैं कहीं कुछ फ्लॉस की जरूरत है, रिंस की जरूरत है. The moment we keep our brush, look into the mirror, tell yourself, Jagriti, you are the best, you are doing best of activities, and today is going to be the best day, the most beautiful day for you.
ये एक प्रैक्टिस अगर आपने शुरू कर दी, इफ यू वांट टू ऐड योर पर्टिकुलर लाइन्स यू कैन डू दैट. दीज आर सम थिंग्स व्हिच आई डू, which makes me active, which makes me move ahead and look at my day in a very positive way. How can I make it better? वो तो हमने कहीं ना कहीं पे जॉट डाउन किया है, पर अगर मुझे अपने आप को बहुत ही सिंपली अप्रिशिएट करना है, यू आर डूइंग गुड, आपके आज का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है. आप मैक्सिमम, फॉर मी सर्विस इज समथिंग विच कम्स फर्स्ट, सर्विंग पीपल कम्स फर्स्ट. तो मैंने जब देखा है कि आप बेस्ट सर्विस देंगे अपने पेरेंट्स को, अपने टीनेजर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, तो जब मैंने अपने आप को ये कह दिया है तो वो टेप कहीं ना कहीं पे बैकग्राउंड में बज रहा है पूरे दिन. इवन इफ आई एम स्लाइडिंग अवे और मूविंग अवे फ्रॉम देम, somewhere that thought is something which is the first print of the day. And I think brushing and routine work is something which we do even just the start of the day in the morning. अगर उतना ही हम consciously कर ले तो I think it's a very big good start. बहुत ही बढ़िया स्टेप है मैम. छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत कॉन्शियस स्टेप है. हाँ, मैं वही बोल रही थी, आपने ब्रश किया, ब्रश रखा और फिर अपने ऊपर एक क्राउन पहन लिया. I'm the queen today. I'm the queen today, and I'm queen of my life. Yes, I'm queen of my life. फिर मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे जैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, लाइक क्वीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है ना, तो आई एम नॉट फॉरगेटिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट एट द सेम टाइम मैं खुद को भी नहीं भूल रही हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ. Absolutely correct. Whether you address yourself as whatever, but then the most important thing is कि आपने अपने मूड को, अपने फीलिंग्स को डिफाइन कर दिया उसी वक्त. बिल्कुल. You are going to be joyful, you are going to be happily giving, you are going to be happy in every situation. You have full control over your thoughts and feelings. जब आप अपने आप को ये कमांड दे रहे हो and you are giving it happily, it is accepted and absorbed in the mindset very well. बिल्कुल मैम, कम्प्लीटली रिलेट. बट मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है. तो मतलब आपने कहा कि अपलिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, ब्रशिंग कर रहे हैं हम उस टाइम अपने आप को, बट कोई ऐसे लोग होते हैं जब उनके लाइफ में बहुत सारा फेलियर, बहुत ज़्यादा परेशान सिचुएशंस लाइफ में जो चल रहा है उसी से, हालांकि उन्हें नहीं अट्रैक्ट किया होता है, बट स्टिल फिर भी वो जीरो फील कर रहे हो, मतलब कंप्लीटली डीमोटिवेटेड हो, तो रीसेट का पहला स्टेप क्या होगा? रीसेट को आप चलिए, आई मीन इफ आई हैव टू से दैट there is a teenager who has gone through a particular, मैं बच्चों का ये इसके लिए ले रही हूँ एग्जाम्पल, बिकॉज आई फील दैट इज द इजिएस्ट वे टू शो कि अगर बच्चे कर सकते हैं तो हम बड़ों के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट. सो इफ आई एम सेइंग दैट देयर इज अ टीनेजर हु इज फीलिंग वेरी लॉस्ट, उसने एकेडमिक्स में कुछ गोल रखे थे वो नहीं हो पा रहे हैं, या उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पोर्ट्स में कहीं हेड करना था एंड ही इज नॉट एबल टू डू दैट, एंड द चाइल्ड फील्स लॉस्ट एंड कंप्लीटली शेकन फ्रॉम इनसाइड. उस केस में सबसे पहला स्टेप ये है कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज माय लर्निंग स्टेप. अगर यहाँ पे कहीं पे मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं जहां पे मैंने सोचा था, दिस इज वन ऑफ द डे ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट डिफाइनिंग माय होल लाइफ. एंड आज का दिन मेरे हाथ में जो है, सुबह अगर मैं यही फील कर रही हूँ, इवन इफ आई टेल के हाँ मैं मिरर के सामने खड़े रह के आई शुड से दैट दिस इज हाउ इट शुड बी एंड यू नो माय डे इज जॉयफुल, बट अंदर से वो चीज नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग दैट वे. सो आप कहिए कि ठीक है आज का दिन अगर डिफिकल्ट है भी तो आई विल ट्राई टू मेक इट मैक्सिमम, यू नो, ऑप्टिमाइज माय डे इन द बेस्ट पॉसिबल वे. When you tell your subconscious mind what to do, how तो आ जाएगा, but what to do, वो कहीं ना कहीं पे बहुत क्लैरिटी लाता है हमारे माइंड के लिए, क्योंकि माइंड इज जस्ट अ मसल. We have to train our mind
टू थिंक इन अ पर्टिकुलर मैनर। अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट या पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से कदम रखा है तो उससे राह निकलनी कंपलसरी है। इट इज अ मैंडेटरी थिंग एंड इट विल कम। द ओनली थिंग इज, अगर आप उस पर्टिकुलर फेज में नहीं हो, माइंडसेट में नहीं हो, इट इज ओके टू फील, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, वी विल गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स, बट इट इज नॉट डिफाइनिंग द होल लाइफ। आज का दिन सिर्फ ऐसा है, कल ऐसा नहीं होगा। दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड एंड मूव्ड अहेड। तो मैम एक चीज़ याद आ गई मुझे कि जो ये पिक्चर थी आमिर खान साहब की, ऑल इज वेल, सो मुझे वो ध्यान आ गया कि अगर कुछ भी सही नहीं है तभी यू कैन से ऑल इज वेल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ऑल इज वेल इज समथिंग विच इज वी नो वेरी वेल कि हम कहाँ जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है एंड दिस मूवी हैज बीन रियली अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर मेनी थिंग्स। ट्रू मैम। तो बहुत ब्यूटीफुली आपने ये जीरो वाला, जब आप जीरो फील कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट को समझाया। तो मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि भाई आप जब भी जीरो फील कर रहे हैं तो, या लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो ये शायद एक ब्लैंक स्लेट के जैसा है कि आप उस समय पर एक ब्लैंक स्लेट हैं। और याद रखिए कि ब्लैंक स्लेट रीराइटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो जीरो एंड नहीं है, राइट? जैसा आपने कहा कि जीरो एंड नहीं है, जीरो से ही ग्राफ ऊपर उठता है। मैं इसी बात, वर्तिका जी आपने बहुत अच्छा शुरू किया कि जीरो, जीरो के आगे हमें क्या लगाना है, दैट इज आवर चॉइस। एग्जैक्टली, राइट, बिकॉज इफ यू सी, हम आज उस दौर में बैठे हैं जहां पे रिसोर्सेज की भरमार है। वी हैव मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर एवरीथिंग। एग्जैक्टली। आज की जो जनरेशन है, दे आर ओवरलोडेड विथ रिसोर्सेज। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाए, हाँ करेक्ट, कनेक्शन, एवरीथिंग इज सो कन्वीनियंट। बट अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाए, हिस्ट्री में चले जाए, जहां पे रिसोर्सेज की, बेसिक नीड्स की भी कमी हुआ करती थी, दे सर्वाइव दैट ऑल्सो। देयर वॉज टाइम ड्यूरिंग द ओल्ड एज, अर्लियर ईयर्स previously where food was also a constraint in families। बड़ी families हुआ करती थी, resources limited हुआ करते थे, one person was the earning member, वहां पे basics की fight थी। but still if people survived in a happy manner during those times, अभी तो abundance है। आप देखो हर जगह पे there is no scarcity of anything। अगर आप सोच पाते हो वो मिल जाता है। Exactly. मुझे भी वही लगता है कि सोच बहुत मैटर करती है। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन विथ जस्ट अ फ्यू लाइन कि मतलब इस पूरे सेशन में जो एक बात आपको याद रखने की है, जो कि जागृति मैम ने भी बोला, वो ये है कि आपका माइंडसेट परमानेंट नहीं होता। आपने कहा माइंड मसल है ना? सो आपका माइंडसेट परमानेंट नहीं होता, वो प्रोग्रामेबल होता है। तो आप अपनी कहानी के विक्टिम नहीं हो, एडिटर हो। तो एडिटर क्या कर सकता है? आप डिलीट भी कर सकते हैं और आप रीराइट भी कर सकते हैं। नाउ इट इज योर चॉइस व्हाट यू डू। आप हमेशा विक्टिम बने रहना चाहते हो या आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो? बिल्कुल सही कहा है मैम आपने। जिस तरह से अपने गैजेट्स को भी हम रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जीना हर दिन आसान नहीं होता और यूं भी बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। सो अगर आज आपने अपनी पुरानी सोच को बाय बाय बोल दिया है तो कमेंट में लिखिए आई एम ग्रोइंग। एग्जैक्टली। तो या मैम कुछ कह रहे थे आप, जागृति जी? सो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जैसे आपकी सोच वैसी आपकी दुनिया। बिल्कुल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इस चीज को अगर हम गांठ बांध दे कि 5 साल बाद अगर मुझे मेरी दुनिया ऐसी दिखनी चाहिए और उसका अगर आपने डेफिनेशन रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं पे आपने जर्नी आपकी शुरू कर दी है उस पर्टिकुलर फेज। सो कीप अ विजन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, नॉट व्हाट इज हैपनिंग टू यू राइट नाउ। अगर वो आपने अपने आप के लिए डिफाइन कर दिया ना, आधी शुरुआत तो मतलब हो गई, आधी जर्नी वहीं पे आपने शुरू कर दी है। बिल्कुल
देन रास्ता बन जाएगा, उतना तो मुझे पता है। बिल्कुल वही जागृति जी के अकॉर्डिंग यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, सो चूज कॉन्शियसली व्हाट रियलिटी यू वांट टू ब्रिंग इनटू योर लाइफ। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस एपिसोड को उस इंसान तक जरूर भेजिए जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, और याद रखिए कि पोटेंशियल जो है वो एक समंदर जैसा है। सो स्टॉप थिंकिंग कि आपको सिर्फ एक बकेट भरनी है, वो पूरा समंदर आपका है। यस ट्रू, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्रोइंग, और आपकी अपनी कही सुनी के प्लेटफॉर्म पर, जहां ये आपका सबसे सेफ प्लेटफॉर्म है, यू कैन शेयर एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक यू।